हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं एचटी पुलिस पटवारी एसएससी जीडी बैंकिंग के लिए मैथ की प्रॉब्लम। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। हमारा टॉपिक चला था परसेंटेज। ठीक है, आज हम नई तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष के बाद जनपद की जनसंख्या क्या है। आप स्कूल टाइम में क्या करते थे, जैसे 8500 लिखा, उसका आप कितना निकालते, 20% निकालते एक वर्ष के अंत में कर देते। 0 से 0 170 1700 लोग बढ़ते, है ना, ऐसे ही करते। फिर 1700 को 8500 में जोड़ते, फिर जो जनसंख्या आएगी उसके ऊपर 25% का इंक्रीमेंट फाइंड करेंगे। देखो, इस चीज को करने के लिए हम समझेंगे ये जो 8500 है ना, ये कितना है, पूरी वैल्यू है, इट मींस 100% है। इंक्रीमेंट कितना हुआ एक वर्ष के बाद, जैसे एक साल खत्म हो जाएगा 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 20% वैल्यू बढ़ गई तो मैं क्या निकाल लूंगा, एक वर्ष के अंत में 8500 का सीधा 120% निकाल लूंगा, क्योंकि 100% तो ये ऑलरेडी है, 20 इंक्रीमेंट हुआ 120, जो भी ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी, है ना, 120% जो वैल्यू बनेगी उस पे दोबारा इंक्रीमेंट हुआ कितना, 25% का। तो मैं क्या करूंगा, 100 इसको मानते हैं, 25 इंक्रीज कर देंगे तो उसका क्या करेंगे, 125% निकाल लेंगे। 8500 का 20% जोड़ के एक्स्ट्रा जितना जुड़ा, मतलब 1700 निकला था, वो जोड़ के 1700 जोड़ेंगे तो 20% निकलेगा, 120 हो जाएगा, है ना। फिर जो वैल्यू आई उसका 125 निकालेंगे। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 0 से 2 0, ठीक है, 25 5, 25 चौक 4 30 कर लो, 85 गुना कितना 150, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 5 75, 120 127, तो 12750। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी, 12750। एक ये तरीका है, क्लियर है। अगर आप करते हैं ओल्ड न्यू वाले तरीके से तो क्या लिखेंगे, देखो, जैसे ओल्ड न्यू, ओल्ड में शुरुआती वैल्यू कितनी थी, 100%, एक वर्ष के बाद 20 बढ़ गई 120, 120 को क्या मान लूंगा दोबारा से 100, फिर कितना बढ़ा 25, तो कितनी होगी 125 होगी। मैं बोला 0 से 0 उड़ा दो, इसमें नहीं उड़ा दो, इसको वैसे रहने दो। आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आया आपका 1000 और ये कितना आ गया, कर लेंगे 12 पंजे 60, 12 दून 24 6 30, 12 कम 12 3 15। 0 से 0 कितना बड़ा, देखो 50% का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। तो आप डायरेक्ट यहां से 8500 का 150% निकाल लो, क्योंकि है ना 150 आया ना, नई वैल्यू 150% है, ओरिजिनल 100 थी, तो 8400 का डायरेक्ट 150% फाइंड कर लेंगे। देखो 0 वैसे 15 5 75, ठीक है, आगे 15 8 120, 120 और 7 127, 12750। सेम है, कर सकते हैं ऐसे भी, चॉइस आपकी है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके आरंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले क्या मूल्य होगा, है ना, समझेंगे। देखो, बोला 2 साल पहले का किस्सा ले लेता हूं, कुछ मूल्य था x, 100% था, कम हुआ हर साल कितना 10%, तो कितना रह गया 90%, तो इसका 90% निकालूंगा मैं। ये जो वैल्यू आई इसमें फिर 10% कम हुआ तो उसका कितना निकालूंगा मैं, दोबारा से 90% निकालूंगा, क्लियर है। जब 2 वर्ष कमी कर दी मैंने तो क्या हुआ, मेरे को मूल्य कितना मिला 81,000, एक्स निकल जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0, 0 से 0,
x इक्वल्स टू कितना हो गया 81,000 बटे में 981 और गुना ऊपर हो गया 100। देखो कितना आ गया 81 एकम 81, ठीक है। और कितना आ गई धनराशि आपकी 1,00,000 रुपया, है ना। 1,000 गुना 100 कर लेंगे, समझे ये तरीका, समझे आप। अब देखो इसको ओल्ड न्यू से कैसे करें। ओल्ड न्यू है ना, शुरुआत में कितना था 100% था, कम हुआ 90 रह गया। शुरुआत में 100 कम हुआ 90 रह गया। अब 0 से 0, 0 से 0, ये 100 आ गया, मल्टीप्लाई करके ये 81 आ गया। आपके पास कौन सी वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू दी है, नए वाली वैल्यू। नए वाली वैल्यू मतलब 81 से किसके बराबर हो गए 81,000 के बराबर। एक हिस्सा किसके बराबर हो गया, बटा कर देंगे तो किसके बराबर 1,000 के बराबर। टोटल कितने हिस्से हैं 100, शुरुआती वैल्यू पूछी है ना, तो 100 हिस्से किसके बराबर है, तो एक हिस्सा 1,000, 100 हिस्से गुना 100 कर देंगे, आपका आंसर क्या आ गया 1,00,000। क्लियर। अब देखो इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या बोला गया, पहले वर्ष कितना इंक्रीमेंट है, पहले वर्ष 10% की कमी है। 10% को आप क्या लिख सकते हैं 10/100 भी लिख सकते हैं। क्या बोला गया 10/100, मैं इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, फ्रैक्शन के टोटल टुकड़े 10, उसमें से कमी कितने की है 1 की है, तो ओरिजिनल वैल्यू 10 फ्रैक्शन बनी ना, 1 की कमी कर दी तो नई वैल्यू 9। अब अगले में कितना है, दोबारा 10% है, 10% का 1/10 मतलब ओरिजिनल वैल्यू 10 और 1 का क्या कमी, एक हिस्से की कमी कर लेंगे। टोटल हिस्से 100, नए हिस्से 81, 81 हिस्से की वैल्यू कितनी दी है 81,000। सेम वैसे आ गया, चॉइस आपकी, आपको जैसे मर्जी करना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लियर हुआ, लिखेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष 25% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 8% की कमी हो तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी। देखो कैसे करेंगे। शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी आपकी 48,600, इसमें क्या हुआ पहले वर्ष वृद्धि हुई, तो क्या करेंगे 100% जनसंख्या है, 25 की वृद्धि, तो इसका 125% निकाल लो। दूसरे वर्ष क्या हुआ, ये वैल्यू 100% बनी और दूसरे वर्ष क्या हुआ 8% की कमी होगी, मींस 100 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपका क्या 92% रह जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0, 25 5, 25 चौक, 4 दून 8, 4 3 12, कर लेंगे मल्टीप्लाई 486 इंटू 23 पंजा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 115, 886 गुना 115 कितना आया 55,890। ये होगी 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या। क्लियर है। एक तरीके में क्या था 25% था, 25/100 लिख सकते हैं, मतलब 1/4। शुरुआत में इससे 4 थे, 1 बढ़ गया 5। और दूसरा तरीका क्या, दूसरी वैल्यू क्या थी 8%, 4 दून 8, 4 25 100, है ना। तो क्या था टोटली से 25 से थे, 2 की कमी होगी, रह गए 23। देखो 25 चौक 100 ओरिजिनल वैल्यू और 23 5 115 न्यू वैल्यू। तो आपको क्या करना था 46 8 कितना 48,600 का क्या निकालना था, डायरेक्ट 115% निकालना था। यही हुआ, कर लो 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे, यही आया तुम्हारा। आप चाहे जिस मर्जी तरीके से करो, अरे इसको सॉल्व करते तब भी ऐसे ही आना था, इसको और इजी कर सकते हैं, पर मैंने अभी सिर्फ आप इतना ही करेंगे क्योंकि 0 0 की खेल है ना, उसको अरेंज करेंगे। लिखो नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान का मूल्य 5 लाख है, इसके मूल्य में 10% की कमी आती है, कितने वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा
3,64,500 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप समझे, बिल्कुल पहले तरीके से बता रहा हूं, शुरुआत में मूल्य 5 लाख था, क्या हुआ 10% की कमी हुई हर साल, मतलब प्रत्येक वर्ष में कितना लूंगा। आप सॉल्व करते चलेंगे, देखो 0 से 2 जीरो उठ गई है ना, कितना आ गया आपके पास 9 5 45 और 4 जीरो, 50,000 कम हो गया एक वर्ष के अंत में। फिर इस वैल्यू का दोबारा से 90 ही निकालेंगे, 2 वर्ष खत्म हो गए तो 10 और कम हो जाएगा। तो कर लो इसको सॉल्व, 45 नया 405 है ना, और कितनी 3 जीरो, तो क्या देखा आपने, इसमें से 45,000 और कम हो गया 2 वर्ष के बाद। तीसरा वर्ष 90/100, क्योंकि 10% फिर कम होगा, कर लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, 9 5 45, 9 चौक 36 और कितनी जीरो 2 जीरो, आपका आंसर मिल गया 3,64,500। कितने वर्ष लगे, देखो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। अगर कुछ नहीं आता है तो ये तो कर सकते हैं, क्लियर है ऐसे। अब देखो इसको और कैसे कर सकते हैं, देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 10% कमी हुई, 10% कमी हुई मतलब 10/100 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/10, 1/10 मतलब 10 के ओरिजिनल वैल्यू 10 थी और कमी होने के बाद वैल्यू कितनी रह जाती है, 9 रह जाती है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 नई वैल्यू होगी, पुरानी वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। मैं आपको क्या बताया 10 9 फिर दोबारा 10 9, अगर आपको साल पता है, ये पहले साल हुआ दूसरे साल हुआ है ना, ऐसे साल पता है। अगर नहीं पता है तो आप इसे लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, जो नई वैल्यू उसे ऊपर लिखेंगे बटा ओरिजिनल वैल्यू जो बन के आई उसका पावर n करेंगे। नई वैल्यू कितनी थी यहां पे 36,4,500 और पुरानी वैल्यू कितनी थी 5 लाख। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0, 5 से गया 7 5 35, 5 दूनी 10, 9 5 45 और नीचे क्या रह गया। अब आपको 9 की कितनी पावर पे 729 मिलते हैं, तो 9 की पावर 3 पे 729 मिलते हैं और 10 की पावर 3 पे आपको क्या मिला 1000 मिला। तो n की वैल्यू कितनी निकली, n निकला आपका 3, तो आपका आंसर कितने वर्ष में मूल्य, तो कितने वर्ष में 3 वर्ष में मूल्य क्या हो जाएगा 3,64,500 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर का मूल्य 25,000 है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य 80% रह जाता है, 3 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसमें घटा के वैल्यू दे रखी है कि 80 रह जाती है। शुरुआत में कितनी थी 100 थी, वर्ष के अंत में कितनी रहेगी 80 रहेगी, फिर 100 थी 80 रहेगी, 100 थी 80 रहेगी, है ना। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, क्या हुआ यहां आया आपका मल्टीप्लाई करके 1000 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब देखो यहां आपको 100 चाहिए, 100 चाहिए तो क्या करेंगे बटा 10 करेंगे, तो इस साइड भी बटा 10 करेंगे, 0 से 0 कट गई और यहां कितना आ गया, इसको लिख सकते हैं 51.2% में चला ना, तो ओरिजिनल वैल्यू 100% कम रह होके वैल्यू कितनी रहेगी 51.2%। तो आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल वैल्यू थी 25,000 उसका कितना निकालना है 51.2% फाइंड करेंगे। देखो डेसिमल हटाया तो 0, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई कर दो 25 गुण 50, 25 से कम 25 और 5 30, 25 5 125 और 3 128, 12,800 मूल्य रह जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम होता है,
इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तो क्रय मूल्य क्या था। मतलब 3 वर्ष पहले जब खरीदा था तो क्या कॉस्ट पे खरीदा गया था इसे। तो क्या है, हर वर्ष 10% कम हो रहा है। देखो एक ये तरीका बताया, 10% को क्या लिखूंगा, 10/100, मतलब टोटल हिस्से 10 बने, एक हिस्से का लॉस हो रहा है। तो देखो 10 हिस्से थे, एक का लॉस हो गया, 9 रह गए। कितने साल ये होता रहा, 3 साल। तो 3 साल 10 हिस्से 9 रह गया, 10 हिस्से 9 रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके कितने हिस्से आ गए, 1000 हिस्से, और नए हिस्से कितने आ गए, 729। अब आपको क्या बोला गया है, 3 वर्ष वर्तमान मूल्य बोला गया है। अगर देखा जाए वर्तमान में कितने हिस्से हैं, 729, तो लिखेंगे 729 हिस्से बराबर 87480, एक हिस्सा बटा 729 कर दो। चाहिए कितने आपको, ओरिजिनल में कितने थे, 1000, तो गुणा कर देंगे 1000, क्योंकि आपने 729 हिस्से की वैल्यू कितनी निकली, कितनी थी आपकी, 87,480। एक हिस्सा निकाला तो बटा 729 कर दिया। एक हिस्सा निकल गया तो आपसे कितने पूछे गए थे, ओरिजिनल में 1000 थे, तो गुणा 1000 कर दिया। कर लो मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएंगे। अगर 729 के टेबल में आता है 729 से कम 729, है ना, कितना रह गया, 45, 45 रहा, कितना 874, 145, है ना। और कितना रह गया, कर लो सॉल्व, नीत 9 से कर लो, 9 81, कितना 6 रह गया, 9 7 63, 9 2 18, 0 कितना आ गया, 9 8 72, 9 1 9, फिर 9 से कर लेंगे, 9 दाए 90, 7 रह गया, 9 8 72, 0 9 81, 12 9 108, है ना, और 0 120 गुणा 1000 कर देंगे, आपका आंसर क्या आ गया, आ गया आपका आंसर 1,20,000। ये था 3 वर्ष पहले। एक तरीके से ऐसे सॉल्व हो रहा है ना। दूसरे तरीके से देखो, अगर इसी को मैं दूसरे से करता, क्या बोला, हर वर्ष 10% कमी हो रही, तो एक्स था मूल्य, मेरे को नहीं पता कितना था, 10% कम हो रहा मीन्स में 90% के पैसे ले रहा, कितने साल, 3 साल। मैंने ऐसा ही किया, 3 साल बाद जब मैंने 10% कम लिया तो मेरे को पैसा कितना मिला, 87,480 मिला। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, क्रॉस ही करना था आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 से 0 क्रॉस करते, देखो 87,480 बटे में 9 गुना 9 गुना 9 729। पिछले तरीके में भी हमने यही किया था, इंटू 100 गुना 10 मतलब 1000, यही किया था हमने, 729 से निकाले थे, इसके बराबर। सेम ही चीज होती है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो इजी वे था, उसमें इजी हो जाता है, बड़ी लंबी कहानी नहीं करनी पड़ती है। क्लियर है। देखिए अब थोड़ा सा टाइप चेंज है क्वेश्चन का। बोला गया यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा या कितनी वृद्धि होगी। पहली बात आपको पता होना चाहिए, वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब स्क्वायर जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। सभी भुजाएं बराबर है मतलब ये 100% है, सभी बराबर है, इन सभी का 100% इक्वल है। बोला 10% बढ़ाया जाए तो 10% ये भी बढ़ेगी, ये भी 10% बढ़ेगी, ऊपर को ये भुजा भी 10% बढ़ेगी और ये भुजा भी 10% आगे बढ़ेगी। तो नया वर्ग ऐसे बनेगा, पुराने वर्ग से इसका क्षेत्रफल बढ़ा। कितना बड़ा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग स्क्वायर के केस में होता है एल स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। कितना क्षेत्रफल बढ़ा, तो देखो वही अपना ओल्ड न्यू तरीका, यहां लेंथ लिखूंगा, यहां ब्रेड्थ लिखूंगा। शुरुआत में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है तो कितनी है, 100% है दोनों ही। अब क्या हुआ, लेंथ में भी 10% वृद्धि होगी 110%, और दूसरी लेंथ में भी 10% वृद्धि होगी 110%।
सॉल्व कर लेंगे 0 से 0, 0 से 0। शुरुआत में जो स्क्वायर था उसका क्षेत्रफल 100% मिला और नए का कितना हो गया 121%। 11 गुणा 11 121 हुआ। कितनी वृद्धि हुई 21% की वृद्धि हुई। इस तरह का क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे करना है आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि व चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले आयत का पता होना चाहिए। आयत मीन्स रेक्टेंगल जिसकी कोई लंबाई है और एक चौड़ाई है। ठीक है, बोला लंबाई में कितनी कर दी 10% वृद्धि, मतलब 10% बढ़ गई लंबाई, इतनी होगी लंबाई, है ना। और चौड़ाई में क्या कर दिया 10% की कमी, मतलब इतना इतना सा कम कर दिया। तो ये नई आयत बनी अंदर वाली, ये वाली। तो ये जो पुरानी आयत और नई आयत है इसके क्षेत्रफल में क्या चेंज आया, वो ही करेंगे ओल्ड न्यू। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई शुरुआत में जितनी थी पूरी थी 100%, चौड़ाई भी 100%। क्या हुआ लंबाई में वृद्धि कर दी तो 110 होगी, चौड़ाई में कमी कर दी तो 90 रहेगी। कर लेंगे सॉल्व 0 से 0, 0 से 0, 10 दाए 100, मतलब पहले वाले का क्षेत्रफल पूरा निकला 100%। नए वाला क्या हो गया, कितना रह गया 99 रह गया। इट मीन्स 1% की क्या हुई कमी हुई। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल सेम रहे, वही रहे। देखो क्वेश्चन का क्लू है इसमें, क्षेत्रफल क्या रहे वही रहे, मीन्स तरीका हम वही करेंगे ओल्ड न्यू वाला ही, है ना। ओल्ड न्यू के केस में देखो लंबाई शुरुआत में कितनी थी 100% थी, तो लंबाई कर दो 100। क्या हुआ वृद्धि होगी लंबाई में कितनी 60, नई लंबाई 160 है, चौड़ाई 100 थी, पर कमी करने के बाद कितनी हुई वो मेरे को पता नहीं कितनी कमी हुई। तो मैं लिखता हूं कमी करने के बाद बनेगी वो x। जैसे ये 160 बन गई है x बन गई, बोला गया। अब क्या क्वेश्चन का क्लू क्या, क्षेत्रफल सेम है। बोला गया ये जो क्षेत्रफल आया लंबाई गुणा चौड़ाई 10,000, ये बराबर होगा किसके नई लंबाई गुणा चौड़ाई के 160x के। ऐसे ही होगा, कर लो सॉल्व। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो मैं लिख सकता हूं 10,000 बराबर 160x। x बराबर क्या करेंगे 10,000 बटा 160। कर लो सॉल्व, 0 से 0 कट गया, है ना। 16 16 से 96, 4 बच गया, 16 दून 32, 8 बच गया। कितना हो गया बचा आपके पास। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो 16 5 80। तो ये कम करके x की वैल्यू कितनी आई 62.5। अब देखो कितनी कम हुई 100 से, माइनस कर लेंगे आपका आंसर क्या आएगा 37.5% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्वेश्चन किए तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ का इजी था आपके लिए। अब वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त ऐसे होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या पहले जो भी थी 100% थी, त्रिज्या में कितना इंक्रीमेंट हुआ 50, मतलब इसका हाफ आगे और बढ़ गया, हाफ बढ़ा तो नया सर्कल बना, है ना। तो नए सर्कल बनने पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका एरिया कम हुआ बढ़ा, बढ़ा तो कितना बढ़ा, वही आपका पुराना तरीका लगेगा ओल्ड और न्यू। पर वृत्त का एरिया क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओल्ड के केस में भी पाई कॉमन रहेगा, न्यू के केस में भी पाई कॉमन रहेगा। आप क्या मल्टीप्लाई करते हैं आर इंटू आर, तो आर इंटू आर करूंगा मैं। ओल्ड में जब शुरू में था तो 100% था आर, नए केस में कितना हो गया आर 150% हो गया, 50 बढ़ा दिया मैंने। शुरू में
100 था 150 हो गया, वही 0 से 0 काट दो, 0 से 0। ओरिजिनल क्षेत्रफल कितना बना 100%, और नया क्षेत्रफल कितना बना 15 15 225। 225 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 125% जो है आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा करवाई जा रही प्रैक्टिस तरीके अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।